इसराइल ने ईरान के मजीद 3 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। ईरान के शहीद साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। इसराइल ने अली बखोई करीमी, मंसूर असगरी और सईद बुर्जी को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत ने भी अपने मजीद 3 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंजान शहर में इसराइली हमले में पासदाराना इंक़िलाब के 3 एहलकार भी शहीद हो गए। इसराइल के आज भी ईरान के कई सूबों पर फजाई हमले, मशरक़ी आज़रबाईजान, लोरिस्तान और किरमानशाह का निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ में 4 मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। असदाबाद में हमले के नतीजे में 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। तबरेज़, खुर्रमाबाद और किरमानशाह में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। तमाम हसास तनसीबात की निगरानी सख्त। इसराइली हमलों में अब तक 80 अफराद शहीद, 300 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमले में ईरानी एथलीट नीलोफर ग़िलावंद भी जाँ बहक हो गई। ईरानी एथलीट और फिटनेस इंस्ट्रक्टर नीलोफर ग़िलावंद रिहायशी इलाके पर हमले में जाँ बहक हुई। ईरानी अवाम का नीलोफर ग़िलावंद की शहादत पर गहरे दुख और गम का इज़हार। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मशवरा। इसराइली जाहियत पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान, शाम और यमन पर हमले किए। अब ईरानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है जिसकी तारीख में कम मिसाल मिलती है। पाकिस्तान हर सतह पर ईरानी मुफादात की हिमायत करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुश्किल वक्त में ईरानी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर का भी ईरान का मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा, हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। ईरान का इसराइल को करारा जवाब। ऊपर तले पॉइंट 12 में मिसाइलों की बारिश। तल अवीव, यरूशलेम और शिरौन धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमलों में 4 इसराइली हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतें तबाह हो गईं। तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर किरिया की इमारत पर मिसाइल लगने के बाद आग लग गई। ईरान का इसराइली जौहरी तहकीक मरकज को भी निशाना बनाने का दावा। ऑपरेशन को वादा-ए-सादिक 3 का नाम दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम हमले को रोकने में नाकाम। मिसाइल तल अवीव के वस्त में भी गिरे। सरबराह पासदाराना इंक़िलाब जनरल अहमद वाहिदी का कहना है, ऑपरेशन में तल अवीव, अशदूद, हैफा और बेर सबा में फौजी मराकज़ समेत अहम स्ट्रेटेजिक एरियाज को निशाना बनाया गया। ये पहला मरहला है। इसराइल अभी मजीद इंतजार करे। इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। जब तक जरूरी समझा ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम का अपनी हुदूद में घुसने वाले इसराइल के 2 जदीद लड़ाका तैयारे और जासूस ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कहा, तैयारों के पायलट से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी खबरदार कर दिया। कहा, अगर जवाबी मिसाइल रोकने में इसराइल की मदद की तो खित्ते में मौजूद आपके फौजी अड्डे और बहरी जहाज भी निशाने पर होंगे। इसराइल के ईरानी मिसाइल साइट्स, एयरपोर्ट्स और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। असदाबाद में मिसाइल साइट, शुमाल मगरिब में तबरेज़ रिफाइनरी पर बमबारी की गई। हकीमिया, अबदनान समेत दीगर मकामात पर रेडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में बमबारी से इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के सरबराहान जाँ बहक। सरकारी TV ने ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली हमलों से कई इमारतें मुकम्मल तबाह। मेहराबाद एयरपोर्ट और जंजान फौजी अड्डे पर भी बमबारी। धुएं के बादल और आग लगने की फुटेज भी सामने आ गई। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने एटमी तनसीबात पर हमलों को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, इसराइल ने नतंज, फर्दो और अस्फहान प्लांट्स को निशाना बनाया। मुतासिरा साइट्स पर एटमी ताबकारी के असरात नहीं। करीबी इलाकों में भी ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं देखा गया। इसराइल ने जंग का आगाज किया। इख्तिताम ईरान लिखेगा, जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा अगला हदफ होगा। ईरानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे है। अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कौम से खिताब। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राबिता।
सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म का ज़ेर ज़मीन बख्तर में इजलास। अगली हिकमत अमली तय की। नेतन्याहू बोले, हमारा हदफ ईरान की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत तबाह करना है। कार्रवाइयाँ रोकने का कोई टाइम फ्रेम नहीं, जंग 2 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा, इब्तदाई कार्रवाइयों से रास्ता साफ कर दिया, अब तेहरान में अगले अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी को एरोस्पेस फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। फर्दो और अस्फहान की जौहरी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। नतंज जौहरी तनसीब को भी संगीन नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी जौहरी तवानाई तंजीम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम का कहना है कि हमले से पहले हसास आलात महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए थे। अस्फहान में एक शेड में आग लगी। हमलों से मुतासिरा तनसीबात से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। सरबरा पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। भारत हमेशा बात करने से भागता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकाती पेशकश को कबूल करने से इनकार किया। सीज़ फायर से कशीदगी कम हो गई मगर अमन कायम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, आलमी बरादरी से जंगबंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, खित्ता एक और आलमी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसराइल ने एटमी फैलाव के मुआहिदे पर आज तक दस्तखत नहीं किए। इसराइल IAEA को अपनी एटमी तनसीबात का तफसीली मुआयना नहीं करने देता। साबिक वफाकी वजीर और सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि इसराइल अपने हमसायों और दीगर ममालिक के खिलाफ जारहियत में मुलव्वस रहता है। इराक, लीबिया और ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए उन पर जंगें मुसल्लत की गई। अमरीका और यूरोपीय ताकतों का मुनाफिकाना रवैया आलमी अमन तबाह होने की वजह है। यही लोग इस्लामोफोबिया के असल जिम्मेदार हैं। दुनिया में अमन, बकाए, बाहमी के असूल के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी टॉप जनरल्स और जौहरी साइंसदानों की शहादत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ईरान में मौजूद रॉ के एजेंट्स के इसराइली एजेंसी मौसाद से राबिते थे। ईरान पर हमलों के दौरान रॉ और मौसाद का गठजोड़ था। यह नेटवर्क ईरान के सरहदी इलाके अराबेल से चलाया जा रहा था। ईरानी बंदरगाह चाहबहार में रॉ के एजेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इन एजेंट्स की मौजूदगी के बाद इसराइल ईरानी सरजमीन पर ड्रोन हमलों में कामयाब हुआ। भारत ने बंदरगाह की आड़ में रॉ के एजेंट भर्ती किए, जिन्होंने ईरानी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरानी हुकूमत अराबेल के इलाके में मौजूद एजेंट्स के खिलाफ किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ईरान पर हमले के लिए ड्रोन्स की बड़ी तादाद मुबैना तौर पर अराबेल से ईरान स्मगल की गई।